ओके, सो वर्स दोहराएंगे एक बार। दृष्टेः स्वभावजनितेर्वपुषश्च। अच्छा, इसको दूसरे टोन में दोहराएंगे क्योंकि 4 लाइन्स है। दृष्टेः स्वभावजनितेः वपुश्च दोष दोषेण प्राकृतत्वमिहि भक्तजनस्य पश्येत्। दृष्टे दृष्टे स्वभावजनिते वपुश्च दोषे भक्तमयि नवप्राकृतममिह भक्तजनस्य भजनस्य पश्येत्। पश्येत्। गंगा अभ गंगा अम्भसां न खलु बुद्ध्वेन पंक्यः ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मः। गङ्गाम्भसंसां न खलु गङ्गाभसंज्ञा खलु उद्बुद्धेन पङ्के बुद्धेन पङ्गते ब्रह्माद्रवत्वमपगच्छति ब्रह्माद्यवगच्छति नीरधर्मे। ओके, सो इसका ट्रांसलेशन है। अपनी मूल कृष्ण भावना भावे स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अवस्था, अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता है। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो यहाँ पे शुद्ध भक्तों किससे कंपेयर किया है? गंगा से। पर आजकल के लोगों का क्या करें, वो गाने बना देते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बट तत्व सिद्धांत के हिसाब से ये ठीक नहीं है कि गंगा मैली हो जाएगी इस प्रकार से पापियों के पाप धोते धोते। दिस इज नॉट तत्व की दृष्टि से राइट, है ना। क्योंकि गंगा हमने हमेशा अपनी जगह पे पवित्र रहेगी, चाहे उसमें कोई राक्षस आके स्नान करे, चाहे कोई भी आके स्नान करे। गंगा पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र ही रहेगी। उसको कोई पाप अपने धोते धोते ऐसे अपवित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त को यहाँ पे गंगा नदी से कंपेयर किया गया है कि शुद्ध भक्त हमेशा पवित्र रहता है, और शुद्ध भक्त के शरीर में, है ना, उसके निम्न कुल में जन्म लेने से इन सब चीज़ों से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, या उसको पहचाना नहीं जाना चाहिए इन सब चीज़ों के वजह से। तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद करें, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में श्री भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, माम च योभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो ये वर्ष मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भगवत गीता का। माम चा यो अव्यभिचारेण। तो अव्यभिचारेण का क्या मतलब होता है ना? जो जैसे व्यभिचारी का मतलब पहले समझ लेते हैं, लाइक देयर इज सम पर्सन, कोई वाइफ है और उसका कोई हस्बैंड है, लेकिन वो अपने हस्बैंड की जगह बाहर जाके किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, और वो बाहर जाके किसी और से दोस्ती कर ले, तो इसको कहते हैं व्यभिचार। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भक्त चाहिए जो अव्यभिचारी हो, है ना, ऐसा भक्त जो सिर्फ मुझ में मन लगाए। और ये भगवान 9वें अध्याय में भी बोल रहे थे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, है ना। मुझे ऐसा भक्त चाहिए जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करे। अब अनन्य का मतलब क्या है कि सिर्फ मेरा, ऐसा नहीं कि मेरे अलावा किसी और का भी, है ना, कि कृष्णा को सेंटर में रख लेंगे, है ना। जैसे कम उम्र में आजकल हम लोग बच्चे बोलते हैं कि आपको दिक्कत क्या है अगर हम लोग कृष्णा को बीच में सेंटर में रख के अगर कुछ कर ले, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। बट दिक्कत ही हो जाती है कि सेंटर सिर्फ, है ना, दोनों बन जाते हैं और कृष्णा को साइड कर देते हैं कि कृष्णा एक आप करो, आप, है ना, आप थोड़ा साइड में हटो, हम थोड़ा थोड़ा अपना बातचीत करें, थोड़ा अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें, फिर हम आपको देखेंगे, है ना। तो कृष्णा सेंटर में नहीं रहते, वो तो एकदम साइड कर दिए जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भक्त नहीं चाहिए जो मेरे अलावा कुछ और सोचे। मेरा चिंतन मतलब सिर्फ मेरा चिंतन, इसलिए अव्यभिचारी भक्त। अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, पर सत्य तो यही है ना। सत्य तो यही है और सत्य नहीं बदल सकता।
तो सत्य यही है कि भगवान को ऐसा भक्त चाहिए जो अव्यभिचारी हो, यानी सिर्फ और सिर्फ भगवान में मन लगाए। अब वो कैसे करना है वो फिर हमें धीरे धीरे सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस में सीखना पड़ेगा। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। वो प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं अगली लाइन में, भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्तिगत आसक्ति या सिर्फ अपोजिट जेंडर की आसक्ति है, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी भक्ति खराब कर रही है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, उसको त्याग देना। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे भगवान कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान कृष्ण की सेवा करता है ना। तो सरेंडर डिवोटी की क्या पहचान है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसके अंदर भगवान को सर्व करने की अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है ना। तो इसलिए यू कैन नॉट से और वी कैन नॉट से कि कोई बात नहीं, मैं भगवान को सर्व करते करते ये वाली चीज कर लूंगा, नो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 98% बोलो कि मैं कृष्ण को सर्व कर दूं एंड 2% कुछ और कर लूं। ऑब्वियसली वो 98% कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर थिंग। बट इफ यू want to go back to Godhead, if you want to become a pure devotee ना, then pure devotee का लक्षण है, surrendered devotee का लक्षण है कि वो 100% भगवान का ही होता है ना। क्योंकि फिर तो वही व्यभिचारी भक्ति हो गया ना, कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, 36 आएंगे 36 जाएंगे, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। तो थोड़ा भगवान को रख लेंगे, थोड़ा किसी और को रख लेंगे, थोड़ा आईफोन 16 प्रो मैक्स रख लेंगे, है ना। तो फिर इस प्रकार से बात नहीं बनेगी, है ना। अन्य अभिलाषिता मतलब नो अदर अभिलाषाएं, है ना, नो अदर डिजायर्स रेदर देन सर्विंग कृष्णा। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। क्योंकि भक्ति जो है उसका शरीर और मन से कोई रिश्ता नहीं है, और ज्ञान और कर्म से भी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। भक्ति इन सबसे परे है, और बल्कि ये सारी चीज़ें अगर इन सबको भक्ति में बना दिया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब भक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है ना, या भक्ति इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। स गुणान समतीत्यातान, भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। मैंने बताया था उस दिन, एक मुक्त पुरुष ही दूसरे बंधे हुए जीव और मुक्त पुरुषों को पहचान सकता है। एक बंधा हुआ जीव नहीं पहचान सकता कि कौन मुक्त है और कौन बंधा हुआ है ना। भाई आपके खुद के हाथ बंधे हैं, आपकी खुद आंखें बंधी हुई है। जब आपकी आंखें बंधी हुई है तो आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन, किसकी आंखें खुली है और किसकी बंधी हुई है? लेकिन जिसकी खुली है वो पहचान सकता है। सो इसलिए वी कैन नॉट जज एनीवन कि कौन प्योर डिवोटी है कौन नहीं है, लेकिन प्योर डिवोटीज को पता लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि कृष्ण उनको वो दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसे तो केवल मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले हम ऊपर तक डिस्कस कर लेते हैं जितना पढ़ा है। तो क्योंकि पहली लाइन में अनुवाद में बोला था कि अपनी मूल कृष्ण भावनामृत स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। सुनने में और मानने में फर्क है। हम लोग रोज सुनते हैं, हम लोग दूसरों को बताते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, पर सवाल उठता है क्या हम दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं? क्या हम सच में इस बात को दिल से मानने को रेडी है कि मैं एक स्पिरिट सोल हूँ? क्योंकि वो पता चलता है हमारे आचरण से और हमारी बिहेवियर पैटर्न से और हमारी हरकतों से। अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं से और व्यक्तियों से आसक्त हैं और हम उन्हें अपना मान रहे हैं कि ये मेरा है और इन्हीं के वजह से तो मैं जो कुछ भी है वो कर पा रहा हूँ, तो फिर किस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। जैसे इवन आप में से ज़्यादातर ये जैसे यहाँ पे जो डिवोटीज है वो स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं तो फलाने फलाने एलिन में फिजिक्स वाला में या सीए की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो टीचर्स भी हमें भगवान प्रदान करे। भगवान कह रहे कि इवन एक मस्कुलर पावर भी मेरे से आती है ना।
जो अहम पौरुषम ऋषु, आप एक पेन को ऐसे उठा रहे हो ऊपर तक, है ना, वो भी शक्ति भी आपके अंदर भगवान से आ रही है। और फिर हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मुझे प्रेम करेगा, कोई व्यक्ति है जो मेरा ध्यान रखेगा, है ना। इवन जो हमारे टीचर्स है वो भी भगवान ने हमें प्रदान करे हैं। हमारे आसपास जो हमारे कोई मित्र हो सकते हैं कॉलेज और स्कूल में, वो भी हमें भगवान ने प्रदान करे है ना। और वो भी भगवान को पता है कि हम, है ना, उनसे अलग हो जाएंगे। भगवान ने मतलब इनडायरेक्टली प्रदान करे है, क्योंकि सब भगवान की सत्ता है ना। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, है ना। हर कारण के पीछे जो मूल कारण है वो भगवान है। तो क्योंकि उन जीवात्माओं के अंदर शक्ति संचालन भगवान कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई हर कुछ भगवान कर रहे हैं, उनको खाना भगवान दे रहे हैं, उनको बोलने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, उनको मित्रता करने का शक्ति भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हर कारण के पीछे का कारण भगवान है। तो मे भी डायरेक्टली भगवान नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें भगवान की ही शक्ति अप्लाइड है। तो एक शुद्ध भक्त इस प्रकार से हर चीज़ में यही देखता है कि मुझे अपने पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है तो वो भी भगवान की वजह से, नहीं मिल रहा तो वो भी भगवान की वजह से। उसमें भी उनकी कुछ ना कुछ इच्छा होगी, मेरे लिए ही कुछ अच्छा होगा, है ना। तो इवन किसी को कोई टीचर्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, अपने आसपास कोई लविंग ऐसा कुछ नेचर मिल रहा है लोगों में, वो सब भी भगवान की सत्ता की वजह से है ना। लेकिन अगर वो मिलना बंद हो जाए तो वो भी भगवान की इच्छा की वजह से, ऐसा शुद्ध भक्त समझता है। तो क्योंकि वो उसको कोई देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुका होता है, इसलिए एक शुद्ध भक्त के शरीर के लक्षणों को देख के हमें उसको डिस्क्रिमिनेट या उसके बारे में कुछ उल्टा भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी अभी हालत ऐसी है कि हम शुद्ध भक्त नहीं है शायद, है ना, और हम इधर उधर की चीज़ों से अटैच होकर उसे अपना समझ लेते हैं, है ना। कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम सोचते हैं ये तो हुआ मेरा मित्र, और एक बार उसने या तो कोई स्टार्टिंग से हमसे रूडली बात कर रहा है तो ये तो मेरा दुश्मन है, या कोई पहले प्यार से बात कर रहा था, अब उसने बात करना बंद कर दिया या थोड़ा रूड हो गया तो ये तो मेरा दुश्मन हो गया। कल तक ये मेरा दोस्त था पर आज इसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो अब से मेरा दुश्मन हो गया, है ना। मैं इससे दोस्ती नहीं रखूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, है ना। या फिर ऐसा भी सोचते कि किसी व्यक्ति ने, है ना, मुझे XYZ व्यक्ति ने, ABCD व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया। अब वो कोई भी हो सकता है, वो किसी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो किसी के अपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, है ना। इट कैन बी एनीवन। जो हम ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बस सवाल ये कि क्या हमारा कभी कोई एक्चुअली में था भी जो हमें छोड़ देगा। जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो आपने खोया क्या है, क्योंकि जीवात्मा के पास सिर्फ और सिर्फ कृष्ण थे। अभी मैं परसों ही नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म के बारे में बता रहा था। हमारा नित्य कर्म सिर्फ भगवान को सेवा करना है, लेकिन आपने अपने ऊपर चीज़ें सुपर इम्पोज कर रखे कि नहीं मैं तो किसी का मित्र हूँ, मैं तो किसी का रखवाली करूँगा, मैं तो किसी की प्रोटेक्शन करूँगा, मैं तो किसी का जैसे पेरेंट्स भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। एक हस्बैंड इस प्रकार से सोचता है वाइफ के बारे में कि मेरे को कुछ हो गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा। एक बार श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज एक वीडियो में कह रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो एक जो लड़का है वो आधे टाइम तो ये सोचता रहेगा कि मुझे अपनी वाइफ की रक्षा करनी है, क्योंकि उसके ऊपर फिर 4 लड़के और नज़र रखेंगे, है ना? तो मेरे को ये भी देखना है कि उसकी प्रोटेक्शन करनी है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंग्जाइटी। और फिर वो ये सोचते सोचते उसी में अपना मन लगा के भूल जाएगा कि उसे भगवान का भी चिंतन करना था, है ना। तो ये सब हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जो अपने हाथ पैरों को ज़बरदस्ती खुद चेन से बांधने के लिए जा रहे हो, उससे हम ही फंसेंगे बाद में जाके, है ना। इसलिए इससे पहले कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसको पहले ही कंट्रोल में कर लेना चाहिए। और बढ़ गई अब ऑलरेडी तो फिर उसको भी कंट्रोल में करना चाहिए, है ना। लेकिन बात यही है कि अपने आप को शरीर नहीं मानता, लेकिन हम अपने आप को हर तरफ से हर जगह से शरीर माने हुए हैं। और रोज रोज कहने के बाद भी, सुनने के बाद भी बार बार वही प्रश्न उठता है ना कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा, है ना। तुम्हारी गलती है, तुमने भगवान को छोड़ा तो यही होना था, है ना। जो जो भगवान को छोड़ेंगे फिर उनके साथ यही होगा। और ऐसा नहीं भगवान ऐसा करते हैं, है ना। अब आप अपने घर की लाइट बंद कर दो और आप बोलो अंधेरा क्यों कर दिया, ये बिजली वाले मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। अरे भाई तूने लाइट बंद करी है ना, तो अंधेरा ऑटोमेटिकली हो गई। जहाँ रोशनी हटा दोगे वहाँ अंधेरा ही रहेगा, और जहाँ पे रोशनी ला दोगे वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता, है ना। तो अब आपने अपने जीवन से कृष्ण को हटा दिया तो हाउ कैन यू स्टे हैप्पी, है ना। यू कैन नॉट स्टे हैप्पी, है ना। इतने सारे लोग हैं, जैसे अमोक लीला प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि कोई एक आदमी है, उसने पता नहीं कितनी बार 40 या 47 मैरिजेस करी है, और उसने एक ऐसी लड़की से भी शादी करी थी जो उसके भी मतलब हाई रिकॉर्ड है ऐसे बहुत सारी शादियां करने का, और वो व्यक्ति एक से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ बेचारा,
है ना। वो बार-बार शादी करे जा रहा है, फिर तोड़ रहा है, फिर शादी कर रहा है, फिर तोड़ रहा है, और उसके पता नहीं कितने तो बच्चे थे, क्योंकि अलग-अलग लड़कियों के साथ। अब वो क्या उसका हाल होगा अगले जीवन में, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन मतलब ये हम इस जगत से जान सकते हैं कि देयर इज नो वन सेटिस्फाइड, है ना। अगर आपने वो परसों श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का इंटरव्यू देखा होगा, तो उसमें मेरे को जो सबसे अच्छा पॉइंट लगता है वो यही है कि वो इंटरव्यूअर महाराज से पूछता है कि आप लोग सिर्फ बेगिंग करते हो, आप लोग इस प्रकार से टकला कर देते हो अपने इस्कॉन के भक्तों को, और आप लोग है ना सिर्फ ये सफ़ेद कपड़ा या ऑरेंज कपड़ा पहन के बस सड़क पे नाचते रहते हो हरे कृष्णा करते हुए, है ना। आपकी लाइफ इतनी ड्राई है ना, आपके पास कुछ करने को नहीं है। तो श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं एक्चुअली आवर डिवोटीज आर लिविंग एट द हाई एंड, है ना। हमारे डिवोटीज तो कुछ मतलब बिना पाए भी उनको हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आप है ना, आपको चाहिए कि आपको मीट ईटिंग करना पड़ता है, आपको इंटॉक्सिकेशन करना पड़ता है, आपको गैम्बलिंग करना पड़ता है, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है ताकि आप सेटिस्फाइड हो सको। लेकिन बात तो ये है ना असली कि देखो, अगर आप इसको नॉर्मल दृष्टि से भी देखने की कोशिश करो कि अ, असली सेटिस्फाइड व्यक्ति तो वो है ना जिसके पास कुछ भी नहीं, या फिर असली सक्सेसफुल व्यक्ति तो वो है जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो फिर भी सेटिस्फाइड है। किसी के पास 10,000 चीज़ें हो, उसके पास सेटिस्फाइड हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। द रियल सक्सेस इज़ जिसके पास कुछ भी नहीं था तब भी सेटिस्फाइड ही था, है ना। और हम देख रहे हैं कि बल्कि वो 10,000 चीज़ें पाकर भी सेटिस्फाइड नहीं होता, है ना। कई-कई लोगों को मैं देखता हूँ जो अमीरज़ादे होते हैं, है ना। 10-10, 20-20 जूते लेने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती, उनको लगता है मेरे पास एक 21 प्रकार का जूता और होना चाहिए था। फिर वो आएगा तो उन्हें लगेगा नहीं यार, एक और अभी एक और नया लॉन्च हुआ है तो एक 22nd टाइप का भी होना चाहिए था। अगर आपने कभी ऐसे कोई अमीर लोग देखे हैं सो आपको पता होगा, है ना। या कई लोग होते हैं कार्स की कलेक्शन बनाते हैं, है ना। अभी मेरे पास 4 तरीके की गाड़ी है, एक मम्मी के मतलब एक वाइफ के लिए, एक मेरे लिए, 2 मेरे एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए, है ना। और मैं देखता हूँ है ना, मेरे लाइक घर के सामने एक घर है, तो उसमें अंकल जी जो है वो अपनी गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, वाइफ अपनी गाड़ी में ऑफिस जाती है, फिर लड़का अपनी गाड़ी में और लड़की अपनी गाड़ी में। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस मैन, है ना। भाई या तो तुम स्कूटी पे चले जाओ, है ना। इस वजह से आप देखो एनवायरनमेंट पे भी कितना असर पड़ता है। तो पूरे तरीके से हम लोग एक एक चीज छोड़ नहीं रहे हैं कि अपने आप को शरीर मानने की कसर। और भक्ति में भी तब तक बात नहीं बनेगी। आज मैंने जो वीडियो भेजा था, शिला प्रभुपाद बोल रहे थे तपस्या इज रिक्वायर्ड, है ना। और तपस्या का क्या मतलब है कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, है ना, लेकिन वो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है, आपकी भक्ति उससे बढ़ेगी, तो वो चीज आपको करनी चाहिए। किसको अच्छा लगता है कि वो अपने दोस्तों की संगति छोड़ दे, है ना। या अपने जो इतने टाइम से कई बार बोलते हैं कि मेरे वो बचपन से मित्र है ना, मैं उनके साथ उठता बैठता था, हुक्का पीता था, मैं उनके साथ मूवीज देखने जाता था, अब उन्हें अचानक से कैसे छोड़ दूँ, है ना। लेकिन वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है ना, छोड़ देना। इसलिए वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, बट डिस्काउंट्स इन तपस्या। सुबह उठना किसको अच्छा लगता है ना, मन करता है। सर्दियों में तो खासकर, अभी तो खैर गर्मियाँ हैं, फिर भी हमारे कुछ क्यूटी पाईज है जो गर्मी में भी नहीं उठते, बट सर्दियों में तो और भयंकर है ना। उसमें और मन करता है यार रजाई में ही पड़े रहो यार, कौन उठ के जाएगा, है ना। कई हमारे डिवोटीज तो ऐसे भी है जो, है ना, फ़ोन में अलार्म बज रहा है और वो न जाने क्या क्या, है ना। कोई तो बोल रहे थे कि हम तिजोरी में बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि उसको खोलेंगे सुबह, तो ऐसा करने से शायद नींद खुल जाए, पर वो भी काम नहीं बना, क्योंकि हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा इसके लिए। जितना हम सोचेंगे मैं कर लूँगा अपनी शक्ति से, नहीं होगा। हमें प्रयास करना है ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि अ, ये मेरा शरीर है ना, क्योंकि जो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं फिर उन्हें भी अपना मानने लग जाते हैं। जैसे अ, एक बार की बात है, मैंने आपको शायद कई बार पहले भी बताया है, पर भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं कभी पुरानी नहीं होती। तो एक बार जैसे महाराज जी दिल्ली, राजस्थान और शायद मायापुर के डिवोटीज के साथ थे, है ना। एंड उन सब में से किसी ने भी महाराज को प्रसाद देना भूल गए, है ना। ए ग्रुप को लगा कि बी ग्रुप ने दे दिया होगा, बी वालों को लगा सी वालों ने दे दिया होगा, तो तीनों ने सोचा कि उन्होंने 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 महाराज को प्रसाद दे दिया होगा। बहुत पहले की बात है। तो किसी ने प्रसाद दिया नहीं, तो जब शाम हो गई तब सबको याद आया कि अरे महाराज को तो प्रसाद दिए नहीं और यहाँ सब प्रसाद खा के निपट लिए। तो उन्होंने महाराज से पूछा, है ना, महाराज को जाके प्रसाद दिया फिर, और महाराज से माफ़ी मांगी तीनों ने झुक के, है ना, कि सॉरी महाराज, हमको याद नहीं था। एंड महाराज सेड नथिंग, है ना, नथिंग। महाराज ने चुपचाप वो प्रसाद मिलते उसको ऑनर किया और कुछ नहीं बोला कि आपने मुझे प्रसाद कैसे नहीं दिया, मेरी दवाई मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं होता तो पता नहीं शायद कितना सुना देता, है ना, कि बेवकूफ़ कहीं के,
है ना, क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, तमीज़ नहीं है, पता नहीं था क्या, है ना, मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ, है ना, मेरी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम उस देहात्म बुद्धि पे हैं। लेकिन महाराज जी एक तो अपने आप को क्योंकि शुद्ध भक्त कभी शरीर नहीं मानते, और दूसरा सेवा की दृष्टि उनकी इतनी हाई होती है कि अपने आप को हमेशा सेवक की नज़र से ही देखते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों से हमें सीखना चाहिए, पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर शरणागत रहते हैं, क्योंकि वो अब देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए कि मैं ये देह हूँ, है ना। अब उनको पूरा यही कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस क्या है, वो उनको बोलना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता, वो अंदर से जान चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, साक्षात्कार कर चुके हैं जिसको कहते हैं, है ना। इसलिए रियलाइज करने में और बोलने सुनने में फ़र्क है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। सुनेंगे बोल लेंगे लेकिन रियलाइज नहीं करेंगे तो अलग बात है। लेकिन कोई रियलाइज्ड भक्त है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसको उसके शरीर के साथ कुछ भी हो रहा है उसको असर नहीं पड़ेगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे सामने कोई भक्त बीमार पड़ जाए और हम उसको बोले अरे प्रभु आप तो आत्मा हो, आप शरीर थोड़ी हो, है ना। हमारे कोई डिवोटी के बाई चांस फ्रैक्चर होता है, बोले चल खड़ा हो, है ना, अरे यार तुम आत्मा हो, तुम शरीर थोड़ी ना हो, प्रभु खड़े हो, चलो गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो ऐसे ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, है ना। माना कि वो देहात्म बुद्धि में नहीं है, बट जब तक वो शरीर के अंदर बंद है, जब तक वो शरीर के अंदर बंद है, तब तक हमें उनका उस प्रकार से सेवा करना पड़ेगा, और तब तक ऑब्वियसली वो लिमिटेशंस के अंदर बंधते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं है ना। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी रोज वृंदावन से गोवर्धन पैदल जाते थे, फिर गोवर्धन की परिक्रमा पैदल लगाते थे, फिर रोज पैदल वापस आते थे, और हम तो पता नहीं कहाँ अपना जीवन वेस्ट कर रहे इधर उधर की चीज़ों में, है ना। कोई निष्ठा ही नहीं है भगवान के लिए। और जब सनातन गोस्वामी बूढ़े होकर चल नहीं पाते थे, तो भगवान ने उनको एक गोवर्धन की शिला दे दी बड़ी सी, जो आज राधा दामोदर मंदिर में है। और भगवान ने बोला तुम बस इसी की 3 या 4 बार परिक्रमा कर लेना, और इसी से तुम्हारी गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। तो अब जब भी हम राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं, हम भी मंदिर की 4 परिक्रमाएं करते हैं। एंड लिटरली मतलब राधा दामोदर मंदिर की जो वाइब्स है ना, दे आर ऑन अनदर लेवल, है ना। मतलब अनमैचेबल, समझ नहीं आता कि ऐसा वहाँ पे क्या है ना, क्यों क्या है, मतलब समझना क्या है। शिला प्रभुपाद का रूम है वहाँ पे, एंड प्रभुपाद ने वहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है कि आई एम एटर्नली हेयर ना। वहाँ पे मैं पूरा लेटर तो मुझे नहीं याद, बट आपने वहाँ देखा हो तो वहाँ रूम में लिखा हुआ है। अभी तो मैं जब गया था तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि मैं हमेशा यहाँ पे एटर्नली रिसाइड करता हूँ राधा दामोदर मंदिर में, ये जो कोर्ट यार्ड है, आई एम ऑलवेज देयर। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरे तरीके से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके होते हैं, और क्योंकि अब वो देहात्म बुद्धि में है नहीं कि मैं ये शरीर हूँ, तो वो कोई भी काम इस शरीर से जुड़ा हुआ नहीं करते। क्योंकि अब शरीर अपने आप को मानेंगे तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें उसको भी अपना समझ लेंगे, है ना। ये मैं हूँ, है ना, मैं अनुभव हूँ, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, है ना, और मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे मित्र है, हाँ, मैं एक प्रचारक भक्त हूँ, ये सब मेरे सबॉर्डिनेट्स है, ये सब मेरे जूनियर है ना, इन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना, मेरे को इनको अपनी बात मनवानी पड़ेगी, और मुझे जो है वो हमेशा इनका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। या कई बार जैसे सोशल मीडिया प्रीचिंग आप सब तो नहीं करते, बट उसमें भी कई बार ऐसा विचार भक्तों को आता है, जैसे मेरे को और भी मेरे मित्र बताते हैं, है ना, जो सोशल मीडिया प्रीचिंग करते हैं, कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालूंगा तो भक्ति का प्रचार कैसे होगा, है ना। चाहे उनकी खुद की साधना का बेड़ा गर्क हो जाए, वो सुबह सुबह 5 बजे चैंटिंग छोड़ के, मंगला आरती छोड़ के, और उसमें डाल रहे होंगे कि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें माला बहुत अच्छे से करनी चाहिए। वो खुद की माला छोड़ के और इंस्टाग्राम स्टोरी पे या कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, सबको मैसेज कर रहे होते हैं बिना माला कंप्लीट करे, है ना। एक हमारे डिवोटी ने एक बार ये कंप्लेंट किया था कि प्रभु जी हमारे ग्रुप के भी कुछ डिवोटीज हैं जो ऐसा करते हैं, है ना, या स्क्रीन शेयर करके कभी कुछ लगा रहे होंगे, कभी कुछ लगा रहे होंगे, माला पर फोकस नहीं करने देते, कभी व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं, है ना, कभी कृष्ण बलराम के दर्शन भेज रहे हैं, कभी शिला प्रभुपाद का कोट भेज रहे हैं। Yes, this is good, but not at the time of chanting, है ना। chanting means only chanting, है ना, nothing else। तो इस प्रकार से शरीर से इतने सटल फॉर्म में जुड़े हुए हैं कि वो भक्ति के बीच में भी आ जाता है ना। ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी गोपी ड्रेस है ना, ये वाला कुर्ता कहाँ से लिया प्रभु जी। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिससे हम शरीर से आसक्त हो जाते हैं और इन्हें अपना मान लेते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि ये तो मेरा है, सब मेरा पार्ट एंड पार्सल है, और सब मेरा है तो इसलिए मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए। पर एक शुद्ध भक्त इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठता है होता है, तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि नथिंग इज माइंड। जैसे मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ जो अमरेंद्र प्रभु जी बताते हैं
जैसे एक रिक्शे वाले को इतनी आसक्ति हो जाती है कि रिक्शा बोलने पे वो रिक्शा रोक देता है, क्योंकि उसको लगता है मैं ही रिक्शा हूँ। तो ये हमारे अंदर जो भी इच्छाएं आती है कि मुझे किसी से दोस्ती कर लेनी चाहिए, मुझे बहुत लोनलीनेस हो रही है ना, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे कोई चीज़ खरीद लेनी चाहिए, तो ये हमारे अंदर इच्छाएं तो आएंगी, क्योंकि जब तक हम बद्ध है पूरे तरीके से भगवान के, नहीं है कि इच्छाएं आएंगी। लेकिन ये इच्छाएं जीवात्मा की नहीं है, जो स्पिरिट सोल है उसके अंदर कैसे इच्छा आ सकती है। आज मेरा मन कर रहा है एक चॉकलेट कॉर्नेटो खा लूँ, है ना, लेकिन चॉकलेट खाने को तो मना करते हैं। पर कोई बात नहीं, किसी को कैसे पता चल जाएगा एक बार में, है ना, एक दिन खा लेता हूँ, गर्मी इतनी हो रही है ना, चलो प्रभु, है ना, थोड़ा क्वालिटी वॉल्स पे चलते हैं और एक आइसक्रीम खाएंगे, चिंतन वो ठेंगा दिखा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा हो जाए कुछ कुछ, है ना, ठंडा ठंडा। किसी को क्या, आइसक्रीम ही तो है ना, उसमें ऐसा क्या है, उसमें तो कोई लहसुन प्याज भी नहीं होता, देयर इज नथिंग, है ना। बट अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए नियम भी भंग कर दिया। और जो थोड़े और सिंसियर डिवोटीज होते हैं वो तो इवन नॉन चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि उसको भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। उन्हें पता है उसमें प्रेजर्वेटिव्स है ना, केमिकल्स है, सो इट कैन नॉट बी ऑफर्ड टू कृष्णा, एंड विच इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा, हाउ कैन आई टेक इट। सो दिस इज मैटर ऑफ लव, है ना, यहाँ पर अपराध का कोई बात ही नहीं है ना। अपराध ऐसा नहीं, अपराध नहीं लगेगा, यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषह, पाप लगेगा। लेकिन भक्त पाप की दृष्टि से थोड़ी ना सोचता है, भक्त को ये रहता है कि ये भगवान ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ। जैसे एक चेस्ट वाइफ जो होती है, या फिर एक पतिव्रता स्त्री जो होती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि जब तक पति खाना ना खा ले, पत्नी को नहीं खाना चाहिए, है ना। और आज भी मतलब कहीं गांव जैसे इलाकों में यही फॉलो होता है, और नॉर्मली भी मतलब अभी मेरे आसपास के घरों में जो माता जी हैं, है ना, वो तो यही फॉलो करते हैं। अब आने वाली जनरेशन पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि उन्हें इक्वल बनना, वो इक्वल बनने के नाम पे न जाने क्या करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, है ना, लेकिन शास्त्रों का यही नियम है कि जब तक घर के जो पति देव है वो ना खा ले, है ना, तब तक पत्नी नहीं खा सकती, है ना। सो दिस इज द रूल। तो इसी प्रकार से भगवान के और वो भी प्रेम भावना में ही ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसा सोचते कि औरतें तो क्या बोलते हैं, औरतें तो आदमियों के पैरों की जूती होती है, इस भावना से नहीं भैया, वो भी प्रेम की दृष्टि से ही देखते हैं कि जब तक मेरे पति देव नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकती हूँ, है ना। तो इसको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी इसको अपराध की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रेम की दृष्टि से देखते हैं कि जब भगवान ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ इस चीज़ को, है ना। इसीलिए इवन जो मैंने देखा है, कई सारे सिंसियर हाई क्लास डिवोटीज होते हैं, तो डोंट इवन टेक आइसक्रीम्स। और अगर इतना ही खाने का मन है तो उसको घर पे भी बनाया जा सकता है ना। इट्स नॉट गुड फॉर इवन हेल्थ, है ना। और अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिए, कई बार हम लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने हो जाते हैं, एकादशी पे भी हम बोलते हैं कि इससे हेल्थ खराब हो जाएगा। हाँ, वो एक फैक्टर है जानने के लिए, हम लोग एडिशनल बोल देते हैं क्योंकि हमें हजम नहीं होता कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए हम एडिशनली हेल्थ फैक्टर भी ऐड कर देते हैं। पर ये भी ध्यान रखिए, अगर आप कोई चीज़ हेल्थ की वजह से कर रहे हो तो वो कृष्ण प्रेम में नहीं काउंट होगी, है ना। जैसे कई कई लोग एकादशी का व्रत इसलिए रखते हैं कि मेरा पेट ठीक हो जाएगा, है ना, महीने में 2 बार व्रत रखना चाहिए, उससे थोड़ा पेट का डाइजेशन ठीक रहता है। वो कृष्ण प्रेम में नहीं काउंट होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। इसीलिए द मेन थिंग इज टू डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो इसलिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा मेरे को आइसक्रीम खाने का इच्छा हो रहा है, आपके अंदर आइसक्रीम खाने का इच्छा कैसे हो सकता है, आप तो जीवात्मा हो। तो नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, आपके मन की इच्छा है ना। मेरी इच्छा हो रही है कि मेरे क्लास में एक बड़ी सुंदर माता जी है ना, और वो कृष्णा से भी बहुत अटैच्ड है ना, तो मुझे उनसे बात करना चाहिए, मुझे उनसे दोस्ती कर लेना चाहिए, है ना। नहीं तो आपके अंदर ये इच्छा आ ही नहीं सकता, है ना। आपके अंदर सिर्फ यही इच्छा आ सकता है कि मैं भगवान को सर्व करूं, लेकिन क्योंकि आप माया द्वारा आच्छादित हो, माया द्वारा आवरण से ढक दिए गए हो, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा और आपको लगता है ये मेरे मन की इच्छा मेरी ही इच्छा है। तो हमें ऐसा समझना है कि मन एक अलग पर्सनैलिटी और मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, तभी जाके हम इस देहात्म बुद्धि से बच सकते हैं कि मेरे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं ये मेरे नहीं है, जीवात्मा के नहीं है। वो मन मुझे दे रहा है मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे उसकी बात नहीं माननी। जैसे श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ऑलवेज सेज कि अगर आप अपने मन की बात मानोगे तो आप अपने नर्क जाने की फ्री टिकट बुक कर लोगे, है ना। इसलिए हमें मन की बात नहीं माननी। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और ऐसे अपने आप को शरीर ना मान के देहात्म बुद्धि से ऊपर होते हैं। तो अब क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर है, तो अभी हमारा काम है कि किसी भी भक्त को उसकी भौतिक कुरूपता कुरूपता जैसे कोई रोगी है ना, कोई बीमार है, कोई भक्त, कोई काला है, गोरा है, कोई छोटा है ना, बड़ा है हाइट में, या
इवन कोई बाहर के देश में पैदा हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ, एक किसी भी चीज़ से हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। अब हमारे इस्कॉन में इतने सारे शिला प्रभुपाद डिसाइबल्स हैं जो कि गुरुजन है, जैसे शिला जय पताका स्वामी महाराज, अभी सारे बाहर की धरती पर जो है वो अपीयर हुए हैं, प्रकट हुए हैं। अब जैसे कई नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे अभद्र लोग हैं अभी भारत में, और ना जो कि अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण मानते हैं और कहते हैं कि ये मलेच्छ लोग हैं, मलेच्छ लोग हैं, मलेच्छ लोगों को तुमने पुजारी बना दिया। अरे तुम्हारी मछली जैसी तो शक्ल है, और तुम बताओगे कि कौन मलेच्छ है, क्या है ना? तुमसे खुद से तो कुछ भक्ति हो नहीं रहा है ना? खुद तुम्हारी कुछ अच्छे से चल नहीं रहा है, तो सोचते क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ, इन इस्कॉन वालों को बोलेंगे कि ये तो मलेच्छ हैं, ये तो बाहर के लोग हैं। एक्चुअली जो भारत से बाहर का क्षेत्र है उसको मलेच्छ प्रदेश बोला जाता था, ये अमेरिका वगैरह जहाँ पे आता है उसको पहले भी और अभी भी मलेच्छ प्रदेश बोला जाता था हमारे अ, ग्रंथों के हिसाब से। लेकिन इसका ये क्या मतलब है भैया कि वो फॉरेनर बॉडी में है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? भगवान बोल रहे हैं, एक शूद्र निम्न जन्मा स्त्री कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो आप कौन होते हो बताने वाले कि वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते? और वो आपसे तो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, है ना? अगर मतलब उसको नॉर्मल दृष्टि से भी देखें तो वो भगवान के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हैं, वो भगवान की भक्ति इतने तीव्रता से कर रहे हैं, इतने ज़्यादा भाव है उनके अंदर भगवान के लिए। लेकिन कोई अगर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे पड़ा रह जाए और इस प्रकार से एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करे, तो फिर क्या फ़ायदा? और इसमें एक और चीज़, जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था कि कई बार हम भक्ति में रह के भी एक दूसरे डिवोटीज को इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं कि वो काला है ना? शक्ल देखे तूने अपनी, है ना? मैं देखो प्रभु कितना गोरा हूँ, है ना? मेरा चेहरा कितना चमक मारता है ना? मुझे देख के तो ट्यूबलाइट भी जलती है ना? और एक इन्हें देखो, है ना, एक काले से पता नहीं कहाँ से उठ के आदत है ना? या कभी कभार ऐसे बोल रहे हैं ना कि क्या मज़ा आता है कि आपको बीमार पड़े रहने में प्रभु जी, है ना? जब देखो बीमार ही पड़े रहते हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो भक्तों को नहीं बोलनी चाहिए, है ना? पहली बात तो बोलनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो भक्त है और हमें इस प्रकार से उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, उन्हें बुरा लगेगा वो अलग, है ना? और अगर किसी भक्त को हमारी इस किसी चीज़ के वजह से अति परिचयात अवज्ञा होने की वजह से हमने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया और उसके वजह से उनका दिल दुख गया, और उन्होंने दिखाया भी नहीं लेकिन उनका दिल दुख गया अंदर से, तो आप देखो कैसे हमारी भक्ति फिर वहीं पे बैक फॉरवर्ड मारती है ना? वहीं पे रिवर्स गियर मार देगी हमारी भक्ति। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि ऐसे दोष हो भी, है ना, शारीरिक दोष, तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। तो अगर कोई भक्त जो है, किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, है ना, तो उसको इस अवस्था से नहीं सोचना चाहिए कि ये तो शुद्ध भक्त कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ये तो शुद्ध भक्त है, तो फिर इनको ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है ना? अगर वो शुद्ध भक्त है और उनके ऊपर कोई कर्म फल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इनको ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है ना? इनको तो ये सब नहीं झेलना चाहिए था, और उनको इस बात पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ये तो बीमार भक्त है तो ये तो अच्छे भक्त है नहीं, और ये बीमार नहीं है तो ये अच्छे भक्त है। ये कोई तरीका नहीं है किसी को जज करने का, है ना? इसलिए दिस इज़ अ रॉन्ग मैनर। सो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल कि कोई बीमार हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैटर ये करता है कि वो भगवान का कैसा भक्त है ना? भगवान का अच्छा भक्त है या नहीं है, ये मैटर करता है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा कैसी है, ये मैटर करती है। ये नहीं मैटर इसके एक्सटर्नल फीचर्स नहीं मैटर करते। और इसका वाइस वर्सा भी है। इवन हमें किसी भक्त को ये सोच के नहीं अच्छा डिवोटी मान लेना चाहिए, यार वो जब चलते हैं ना तो धरती कांपने लग जाती है ना? वो जब चलते हैं ना तो लोग उनके आसपास जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना? उनके इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स है ना? उन बाबा जी महाराज के तो यूट्यूब पे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरीके से हम किसी को गुरु नहीं चुन सकते, है ना? ना ही हम इस प्रकार से किसी का संग चुन सकते। मैटर करता है कि उनकी निष्ठा भगवान में कितनी है ना? और उनको सुनने से क्या हमारे हृदय में वो एक क्रांति आ रही है, क्या हम भगवान की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि एक्सटर्नली वो बहुत सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, तिलक बड़ा अच्छा लगाते हैं, है ना, और उनकी ग्रामर बड़ी अच्छी है ना, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, है ना? जैसे अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे, अगर कोई प्रचारक श का स और स को श बोल दे तो कई लोग उसको भी हल्के में ले लेते हैं, अरे यार ना, ये तो श को भी स बोलता है ना? अब जैसे अभी मेरे को कोई वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, है ना, लेकिन जैसे सुमित प्रभु को कोई बोले सुमित प्रभु, है ना, सुमित प्रभु मंगलाचरण दोहराओ, है ना, तो वो भी सोचेगा यार इसको तो स श भी नहीं बोलना आता, ये क्या प्रचार करेगा? बट ये एक तरीका नहीं है किसी को जज करने का, है ना? क्या पता उसकी भगवान के अंदर कितनी निष्ठा हो, क्या पता वो भगवान को किस तीव्रता से भक्ति कर सकता हो। जैसे एक बार
ये साउथ इंडिया की ये लीला है। तो एक भक्त थे, तो वो अपने गुरु के कहने पे डेली श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे, है ना। और ऐसा था कि वो जो भक्त थे ब्राह्मण थे शायद, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो रीडिंग करना नहीं जानते थे, अ आ ई ऊ करना भी नहीं जानते थे, है ना। उन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता था, है ना, लाइक इलिटरेट थे। तो लेकिन उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि तुम्हें डेली भगवत गीता पढ़ना है, तो वो डेली सामने भगवत गीता खोल के बैठ जाया करते थे और रोने लगते थे क्योंकि उन्हें कुछ भगवत गीता समझ नहीं आती थी। तो सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो, है ना, इसको तो समझ भी नहीं आती फिर भी पढ़ने बैठ जाता है ना, कैसा सा है? अरे जब नहीं आती अनपढ़ कहीं के तो मत पढ़। लेकिन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और उन्होंने इस ब्राह्मण भक्त को देखा, तो महाप्रभु भी उस भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं और सारा दिव्य ज्ञान उनके हृदय में ऐसी प्रकाशित कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु की बात मान रहे थे, है ना। उन्होंने अपने गुरु की बात इतने दिल से लगा के मानी कि मुझे रोज भगवत गीता पढ़ना है, कि भगवान ने स्वयं उनके हृदय में भगवत गीता प्रसारित कर दी और इस भावना से करी कि वो खतरनाक प्रचार कर सकते हैं ना, दूसरों को जाके गीता बता सकते हैं जो कभी पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की बात मानी, है ना। तो इस तरीके से हमें किसी को एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। ये प्रभु जी के चेहरे से तो बड़ा ग्लो आ रहा है, क्या पता उन्होंने बहुत सारी लाइट्स और फेयर एंड हैंडसम लगा रखा हो, है ना। जैसे कई बार कई लोग वृंदावन में भी कई सारे ऐसे लोग हैं, है ना, और काशी विश्वनाथ अलग अलग जगहों पे ऐसे अलग अलग साधु संत होते हैं, उनके चेहरे से बड़ा ग्लो आ रहा है तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो सिद्धांत क्या बता रहे, भाड़ में जाए, है ना। उनके चेहरे से ग्लो आ रहा है प्रभु जी, उनके चेहरे से बहुत तेज आ रहा है, उनके यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, उनका थंबनेल भी इतना सुंदर होता है ना प्रभु, और उनके वीडियो चलाओ तो उसमें पीछे से कृष्ण की बांसुरी बजती है ना, वो मस्त साउंड डिजाइनिंग करते हैं। तो प्रभु मेरा मन है कि मैं, है ना, वहाँ जाऊँ और उनके साथ एक सेल्फी लेके आऊँ, कम से कम एक बार जाऊँ और उनसे मिल के आऊँ। फर्क नहीं पड़ता वो सिद्धांत क्या बता रहे हैं, है ना। और कहीं वैष्णव के नाम पे वो मायावादी सिद्धांत तो नहीं बता रहे, कहीं कहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, है ना। आप सब समझदार हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, है ना। कहीं वो भक्ति की कथा के नाम पे बॉलीवुड बाजी तो नहीं कर रहे, है ना। कहीं वो इधर उधर के गाने तो नहीं चला रहे अपने पंडालों में, है ना। कहीं वो जनता को भक्ति के नाम पे कहीं और तो नहीं मोड़ रहे दे रहे। तो इस प्रकार से जानना ही नहीं चाहते। इस प्रकार से एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से ना तो हम किसी को ये बोल सकते कि उसका डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि वो भक्त अच्छा नहीं है, और ना ही हम एक्सटर्नल फीचर्स के जरिए किसी को ये बोल सकते कि वो अच्छा भक्त है। इसलिए किसी को दीक्षा गुरु भी इस बेसिस पे नहीं चुनने चाहिए कि सब लोग उनसे दीक्षा ले रहे तो मैं भी उन्हीं से दीक्षा ले लेता हूँ, है ना। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी तो दिल्ली के डिवोटीज से पूछते थे, कहीं तुम इसलिए तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा नहीं ले रहे क्योंकि सब लोग उन्हीं से ले रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार डिवोटीज ऐसा करते हैं कि खुद की कोई निष्ठा है नहीं, खुद की कोई इंक्लिनेशन है नहीं उनके प्रति, और ऐसे जाके फिर बाद में दिक्कत होती है। इसलिए इवन काउंसलर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी को फोर्स ना करें कि तुम मेरे ही गुरु महाराज से दीक्षा लो, है ना। दिस इज नॉट गुड, है ना। आपको किसने इस बात का अधिकार दिया है कि आप किसी भक्त को ऐसा बोलो कि मेरे गुरु महाराज से ही दीक्षा लो, है ना। सो दिस इज नॉट गुड। इस्कॉन इज अ मल्टी गुरु सिस्टम। अब हमारे पास कितने सारे भक्त हैं जो शिला जयपदागा महाराज से एस्पायरिंग है ना, और कहीं और भी भक्त हैं जो अलग अलग सीनियर डिवोटीज से एस्पायरिंग है। सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद एनीवन, है ना। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे कोटा के एक भक्त को शिला, कोटा या पता नहीं राजस्थान के किसी भक्त को शिला राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लेना था, और उन्हें रेकमेंड पता है किसने किया था, है ना, स्वयं हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने, है ना। उन्हें रेकमेंड किया कि राधा गोविंद महाराज आप इन्हें दीक्षा दे दीजिए। सो महाराज खुद नहीं कर रहे तो हम कौन होते हैं ये सब करने वाले कि हम किसी को बोले कि नहीं आप मेरे ही गुरु महाराज से दीक्षा लो, है ना। दिस इज गुरु ग्रुपिज्म, है ना, नेपोटिज्म, गुरु ग्रुपिज्म, कुछ भी बोल लो आप इसको कि नहीं आप मेरे ही वालों के पास आओ। हमें खुद भी टाइम लेना चाहिए और दूसरों को भी टाइम देना चाहिए, है ना। इस प्रकार से तो एक्सटर्नल फीचर्स पहला तो ये कि सब उन्हीं से ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, उनके 10,000 20,000 शिष्य हैं तो मैं भी उन्हीं से ले लेता हूँ, नहीं। जिनसे हमारा हार्ट इंक्लाइंड हो, जिनको सुनने से हमारी निष्ठा बढ़े, है ना, जिससे हमारी भक्ति लग रहा है हमें कि क्रांति आ रही है ना, और एक बॉन्डिंग उनसे फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को सत्य बता रहे हैं, मतलब ये बिना देखे कि मुझे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, लेकिन वो मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे बता रहे हैं। तो ऐसे गुरु को हमें चुनना चाहिए। तो एक्सटर्नल फीचर से देख के नहीं, वो तो चलते बड़ा अच्छा है, वो तो गाते बड़ा अच्छा है, इस प्रकार से नहीं हमें गुरु चुनने चाहिए। जैसे जब मेरे गुरु महाराज है ना, जब कीर्तन करते हैं तो भीड़ ही भीड़ लग जाती है, वो एक अच्छा है, वो बात ग्लोरिफिकेशन की बात है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कह के दीक्षा नहीं लिया जा सकता, है ना, इतनी सी बात पे।
तो दीक्षा लेने के लिए कई सारे फंडामेंटल्स होते हैं जिसको ध्यान में रख के हमारी उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, हमारी उनके प्रति आदर होना चाहिए कि वो जैसे भी है मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ, है ना। और जैसे भी ये कहने का मतलब है कि वो जो भी मुझे बोलेंगे, जो भी आगे करने को बोलेंगे, मैं उसको पूरी निष्ठा से करूँगा। इसलिए आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य स्मयक व्यवसितो ही सह। यदि कोई भक्त घृणित से घृणित कर्म करता भी प्रतीत हो तो भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, एक शुद्ध भक्त को कभी भी उसके पास्ट कर्मास के हिसाब से भी जज नहीं करना चाहिए कि तुम तो पहले मीट ईटिंग करते थे, है ना, तो तुम तो हुए बेकार भक्त, है ना, तुम तो हुए घटिया भक्त। तो इसका मतलब है कि आप जो है, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आपने शायद बिल्व मंगल ठाकुर की कथा नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, शायद आपने अजामिल की कथा नहीं सुनी, शायद आपने वाल्मीकि जी की कथा नहीं सुनी, है ना। कितने सारे भक्त हुए जिन्होंने न जाने पास्ट में क्या क्या किया था, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में आके वो भी शुद्ध बन गए। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, किसी भक्त को उनके पास्ट में उन्होंने जो करा है उस हिसाब से जज नहीं करना। जो कर दिया वो कर दिया। अब तुमने इस जन्म में पास्ट में कुछ नहीं करा तो क्या पता पिछले जन्मों में किया हो, तभी तुम मटेरियल वर्ल्ड में भटक रहे हो। और तुम नित्य सिद्ध वैष्णव होते तो ऐसी बात करते ही नहीं। यानी कांड तो तुमने भी करे हैं, हो सकता है इस जन्म में ना करे हो, है ना। अब कोई जैसे किसी ने इस जीवन में अनियन गार्लिक भी ना खाया हो, कोई जैन परिवार में ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया हो, और कोई सोचे उसने तो मीट ईटिंग करा था और वो किसी भक्त को इस बात पे जज करे, सो दिस इज़ नॉट गुड। जैसे कई बार कुछ लोग हमें बोलते हैं, हम किसी को कहते हैं कि मीट ईटिंग मत करो, तो वो कहते हैं तुम भी तो खाते थे, है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना, पहले तो खुद खाते थे, अब हमें कह रहे हो कि मीट ईटिंग मत करो। अरे भैया, तो गलती से 2 मर्डर हो गए, तू अब कह रहा है कि मैं 5 मर्डर और कर दूँ, है ना। अब मुझे समझ में आ गया तो तेरे को वही तो समझा रहा हूँ, है ना, कि ऐसा मत करो, है ना, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि तुम भी तो पहले करते थे, हम भी करेंगे? दिस इज़ नॉट अ गुड, मतलब बेवकूफ़ी है ये। भैया अब समझ में आ गया तभी तो उसको रोक रहे हैं, है ना। वो ऐसा बोलते हैं ना कि वो क्या लाइन बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, देर आए दुरुस्त आए, है ना, कि देर से समझ में आया पर आया तो सही। तो अब आया तो अप्रिशिएट करो ना उस बात को, और मैं इसलिए तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि मत करो ऐसा, है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भक्त को ये देख के भी जज नहीं कर सकते कि उसने पास्ट में क्या करा है ना। अगर आप उसकी चुगली कर रहे हो ये सोच के कि उसने पास्ट में तो ऐसा करा है, वो तो प्रभु जी पहले ऐसे थे, वो तो माताओं के संग करते थे बहुत ज़्यादा, है ना, वो तो पूरे दिन माताओं के साथ ही पड़े रहते थे, है ना। तो जब उन्हें शिला प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर लिया, जब आचार्याज ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कौन होते हैं? हमारे तो इस्कॉन में स्टार्टिंग ही हिप्पीज से हुई थी। आपको अगर नहीं पता तो जैसे जब आप कोई नई संस्था चालू करते हो, क्योंकि पेटेंट कराना था प्रभुपाद को ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस्कॉन को पेटेंट कराने के लिए, है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए आपको कुछ आई विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो शिला प्रभुपाद के सामने वो भालू जैसे हिप्पीज बैठे हुए थे जिन्होंने कई कई महीनों से बाल नहीं कटाए थे। वो रॉकस्टार जैसे बाल यूं लटक रहे हैं, नहाए नहीं है, बदबू आ रही है उनके अंदर से, है ना, आंखें नशे में धुत थे ड्रग्स लेके लेके, है ना, और LSD मैरिजुआना पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, हाँ, ट्रस्टीज। तो उसके बाद जो लेने आए थे, है ना, प्रभुपाद के सिग्नेचर वगैरह, उन्होंने बोला कि आपको 11-12 ट्रस्टीज बनाने पड़ेंगे, तो आप बताइए आप किसको अपना ट्रस्टी चुन रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला अपने जो जो अभी शिष्य बने भी नहीं पूरे तरीके से, है ना, अभी वो उसी फॉर्म में थे, भालू वाली फॉर्म में। तो प्रभुपाद ने बोला कि सुनो आप लोग इधर आओ, है ना, अपने अपने यहाँ पे साइन कर दो। उन्हें नहीं पता स्वामी जी किस लिए साइन करा रहे हो, उन्होंने ट्रस्ट में आके साइन भी कर दिया। उन्होंने पूछा वैसे स्वामी जी ये साइन किस लिए था स्वामी जी, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोग अब इस्कॉन के ट्रस्टीज हो। तो बोलते हैं प्रभुपाद हम, है ना, आज भी अगर कोई इनकी फोटो, मतलब ऐसे बोल रहे थे कोई कि अगर आज उनकी फोटो निकाल के देखे सोचे कि ये इस्कॉन के ट्रस्टीज है, इस्कॉन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। तो अगर हम उनको इस बेस पे जज करें, जब प्रभुपाद ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, सो हु आर वी, है ना। और हमने भी यही कांड कर रखे, तभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। तो सारे एक ही तरह है। जैसे कई होते हैं अपने आप को सो कॉल्ड ब्राह्मण मानते हैं, कहते हैं अरे नहीं तो मलेच्छ हैं, अरे इन्होंने तो ये करा, अरे इन्होंने तो वो करा है, क्यों भगवान की सेवा में लगे हैं। तो हम किसी भी डिवोटी को उनके पास्ट एक्शंस के वजह से उनको जज नहीं कर सकते। और वैसे एक और भी बात है कि जब किसी भक्त की दीक्षा होती है तो सिम्बॉलिकली हम ऐसा कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई और अब उसका नया जन्म हो रहा है, इसलिए द्विज बोलते हैं, उसका दूसरा जन्म हो गया अब, है ना। जैसे एक चिड़िया 2 बार जन्म लेती है ना।
एक बार अंडे के फॉर्म में, फिर अंडे से बाहर निकलती हो तो दूसरा जन्म, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो इसी प्रकार से एक भगवान का भक्त जब दीक्षा लेता है एक प्रमाणिक गुरु से, तो दूसरा जन्म हो जाता है। पहला जन्म उसने मम्मी पापा से लिया था, पर अब दूसरा जन्म गुरु से हो रहा है। तो उसने पिछले जन्म में जो किया था वो गया अब, है ना। इसलिए वो दीक्षा लेने के बाद एक नई स्टार्टिंग करता है, ऐसा हम सिम्बॉलिकली कई बार कह देते हैं। तो भी अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो उसने पास्ट में जो करा था उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि ये प्रभु जी तो पास्ट में ऐसे थे, है ना। थे तो थे, तुम्हारा क्या डर है ना, तुम भक्ति करो ना पहले अपनी। तो इसीलिए, या कोई ये माता जी तो ऐसी थी, है ना। तो इसलिए हम किसी के पास्ट के हिसाब से उसको जज नहीं कर सकते। मैटर ये करता है कि अब वो भक्ति में लग गया और अब वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। पास्ट तो क्या, भगवान ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हो लेकिन पूर्व संस्कार की वजह से कोई जघन्य कर्म भी कर रहा हो, तो भी उसे साधु मानना चाहिए। और क्या पता है ना, कोई डिवोटी हमें बाहर से लग रहा है कि ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर से वो उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहा हो कि काश मैं ऐसा नहीं होता, इससे निकल जाता। तो अगर किसी को डांटने फटकारने का ना या इस प्रकार का अधिकार है, तो वो सिर्फ वरिष्ठ भक्तों को है या फिर गुरुजनों को है ना, जिनका अधिकार ही है कि वो उनमें बुराइयां देखें ताकि उन्हीं के भलाई के लिए। लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी भी चलते फिरते डिवोटी को कुछ भी जाके बोले, उनकी चुगलियां करें। मैंने बताया था, महाराज बता रहे थे कि जितना अपराध करने वाले को पाप नहीं लगता, उतना उसकी चुगली करने वाले को लग जाता है ना, उससे दुगना। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट रिगार्ड। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बात करते हैं, जिनमें श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी प्रमुख है। तो कोई बोले मैं तो गोस्वामियों के लीनियज में आ रहा हूँ, मैं तो, अब जैसे हम कई बार देखते हैं, कई कई ऐसे मंदिर होते हैं, कई कई ऐसे होते हैं जो अप्रामाणिक परंपराओं के अंदर भी बोलते हैं मैं तो गोस्वामी परिवार में आ रहा हूँ। इस प्रकार से कोई नहीं ये क्लेम कर सकता कि मैं तो गोस्वामी परिवार में आ रहा हूँ और उस परिवार में पैदा होने मात्र से मैं शुद्ध भक्त हो गया, है ना। शुद्ध भक्ति जो है वो भाव से होती है, किसी के घर में पैदा होने से नहीं हो जाती। हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है उसने कोई पुण्य कर्म करे होंगे कि वहाँ पे उसको जन्म मिला है ना, लेकिन इस प्रकार से हम उसको शुद्ध भक्त नहीं बोल सकते। गोस्वामी एक उपाधि है और गोस्वामी के लक्षण है ना। भगवान प्रभुपाद एक जगह भगवत गीता के तात्पर्य में भी बताते हैं कि जो अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर सके वो गोस्वामी कहलाता है, और जो इंद्रियों को वश में ना कर सके वो गोदास कहलाता है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, है ना, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दाबीर खास और साकार मलिक। अतएव उन्होंने अपना नाम दाबीर खास तथा शाकिर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कॉल अवर सेल्फ डिवोटीज। और बाहर के लोग लेकिन हमें भक्त मानते हैं, इवन भक्त समाज भी हमें भक्त मानता है, हमें माला पहनाता है, हमारी जय जयकार करता है। तो हमें उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, है ना। अगर लोग हमें भक्त मान रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या सच में मैं भक्त कहलाने लायक हूँ। ये लोग मुझे डिवोटी बोल रहे हैं, प्योर डिवोटी बोल रहे हैं, क्या मैं सच में भक्त कहलाने लायक हूँ, और नहीं हूँ तो बनना चाहिए। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के वंशज है, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित है उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ यूट्यूब पे, उन्हें ये बात समझना चाहिए, और मैं उस दिन भी कह रहा था, है ना, कि अगर अभी भी कोई व्यक्ति गौड़ीय परंपरा में, किसी भी वैष्णव परंपरा में रहते हुए अगर इतनी सी चीज नहीं समझ पाया सालों साल भक्ति करने के बाद कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर नहीं हूँ, तो क्या फायदा आपके सिद्धांत पढ़ने का, इतनी भक्ति करने का, अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ पाए। तो प्रभुपाद बोल रहे कि जो नित्यानंद प्रभु या अन्य अन्य हमारे जो गौड़ी परंपरा के अंदर लीनियस में भी आ रहे हैं, है ना, वो भी भक्त है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई और परंपरा में है, कोई और किसी परिवार में है, कोई और किसी जगह पे है ना, या कोई किसी भक्त परिवार में आ ही नहीं रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे डिस्क्रिमिनेट कर दें और हटा दें। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओह यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ना ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है।
सच में है ना, मतलब कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। तो प्रभुपाद ये पहले से जानते थे, और अभी यूट्यूब जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये और ज़्यादा हो रहा है ना। कि कई लोग कहते हैं अरे हम तो अद्वैत परिवार से, हम तो नित्यानंद परिवार से है। कई बेवकूफ़ इस प्रकार भी क्लेम कर देते हैं कि इस्कॉन किसी परिवार के अंडर में नहीं आता, है ना। यह महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मेरा एक सेनापति भक्त आके इस प्रकार से प्रचार करेगा, है ना। एंड दे आर सेइंग कि इस्कॉन इज नॉट अंडर गौड़ीय वैष्णव परंपरा, है ना। हाउ कैन यू से दैट इवन, है ना। इवन कोई थोड़ा सा भी इवन मतलब भक्ति तो क्या, अगर कोई लॉजिक की दृष्टि से भी देखे, कोई इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रचार कर रहा है और वो सारे के सारे गौरांगा नित्यानंद प्रभु के इतने खतरनाक खतरनाक भक्त बन रहे हैं, है ना। और ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ प्रभुपाद के भक्त बन रहे हैं। मैं मतलब ऐसे ऐसे फॉरेनर डिवोटीज को देखता हूँ जिन्हें कभी ये नहीं पता था कि साईं बाबा जो भगवान भी नहीं, मतलब सॉरी ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, डिवोशन क्या होता है, पूरे अथीस्टिक मेंटालिटी है। कृष्ण क्या है, राम क्या, उन्हें ये नहीं पता। वो गौर निताई की भक्ति कर रहे हैं आज, है ना। गौर निताई से इतने आ सकते हैं फॉरेनर डिवोटीज भी कि चैतन्य भागवत पढ़ रहे, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे, इतनी आ सकती उनके अंदर कैसे आ रही है। अब तुम बोलो कि नहीं नहीं वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, है ना। कोई जब तक भगवान द्वारा एम्पावर्ड ना हो तब तक इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकता। और वो कोई अपने फॉलोअर्स नहीं बना रहे, वो सारे गौर निताई कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि वो इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंडर में नहीं आता। तो इस प्रकार से आप अपने आप को भक्त मानते हो, दैट इज ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप जो मर्जी बोलते रहो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो शिला प्रभुपाद की है इस लीनियज में आ रहे हैं दे आर नॉट डिवोटीज, ना। इतने हाई क्लास डिवोटीज इस प्रकार से भक्ति की पराकाष्ठ अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, है ना। एंड यू आर सेइंग दे आर नॉट डिवोटीज, है ना। सो कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है। किंतु शिल रूप गोस्वामी के श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद प्रभु या द्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। इसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित होता है उसका पतन हो जाता है। क्योंकि वो वही तो बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें इतना पढ़े लिखने के बाद, इतना भक्ति करने के बाद ये नहीं समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। और देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई बार इवन कुछ गौड़ीय मठ के डिवोटीज होते हैं, जो ऐसे डिवोटीज जो एकदम नए नए हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो कह देते हैं अरे इस्कॉन के डिवोटीज थोड़ी ना गोलोक जा सकते हैं। और कई बार इस्कॉन के कुछ नए नए भक्त होते हैं जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता, कहते हैं गौड़ीय मठ के डिवोटीज थोड़ी ना जा सकते हैं। मतलब एक ही संप्रदाय के अंदर इतना ज़्यादा अपवाद और इतना ज़्यादा कलेश। और देखिए है ना, कलयुग जो है वो मतलब शास्त्रों में ऐसा बताया है ना, वर्णन आता है कि कलयुग में किस प्रकार से लोगों के ऊपर अटैक करेगा, है ना। ग्रजेस के रूप में इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति घृणा करवा के उन दोनों को एक दूसरे के प्रति लड़वा कर इस प्रकार से कली एक दूसरे को हटाएगा। तो एक ही परंपरा के अंदर चारों वैष्णव परंपराएं के भक्त, छोटे छोटे भक्त, देखो आचार्य लेवल पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वो भक्त है जो छोटे छोटे है ना, उनको ज्ञान नहीं और आपस में लड़ मड़ के मर जाते हैं ना। ये फिर गोलोक जा पाएंगे ना ये जा पाएंगे, चाहे तुम गौड़ीय मठ के हो, चाहे इस्कॉन के हो, चाहे श्री परंपरा के हो, गौड़ीय परंपरा के हो, कहीं के भी हो। यू कैन नॉट गो बैक टू गॉड है जब तक आपके अंदर भगवान के प्रति रति नहीं है, आप किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, है ना। सिर्फ किसी संप्रदाय का हो जाने से आप नहीं जा सकते, है ना। जैसे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं ना कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। एक ही मूल्य है भगवान को पाने का, वो है लालसा। तो लालसा छोड़ के कोई इधर उधर की बातों में लगा रहेगा कि नहीं, है ना, कि गौड़ीय मठ अच्छा नहीं है, इस्कॉन अच्छा है, इस्कॉन अच्छा नहीं है। और इवन कुछ लोग तो होते हैं जो पूरी जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के बाद की परंपरा को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं क्योंकि हम इस परिवार के हैं, हम उस परिवार के हैं, ये फलाना वो ढिमकाना। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच एसोसिएशन, है ना, जो किसी के भी प्रति ऐसे घृणा करते हैं, खासकर प्रामाणिक परंपराओं के अंदर, है ना। तो प्रामाणिक परंपराओं के अंदर इस प्रकार की अगर ग्रजेस रहेंगी, इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रहेगी। अब कई ऐसे भी केसेस, इसलिए प्रभुपाद हमेशा कॉपरेट करने को बोलते थे इवन इस्कॉन के अंदर भी, कि अगर इस्कॉन के अंदर भी हम एक दूसरे से छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो
कल ही हमें ऐसे ही अटैक करेगा और ऐसी भक्ति की ठप पड़ जाएगी। तो छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाने की जगह वी शुड कॉपरेट। और ये गर्वित नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो सिर्फ एक ऐसे भक्त परिवार में जन्म ले गया या नित्यानंद परिवार या द्वैत परिवार में जन्म ले गया और परिवार में जन्म लेने मात्र से मैं शुद्ध भक्त हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए वो भगवान के लिए, है ना। और कुछ प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ, है ना। इतना अगर नाक में दम है तो बाहर देश में जाके प्रचार करके दिखाओ ना। अंदर बैठे बैठे तो कोई भी बातें बना लेता है ना, कि हाँ हम तो उस परिवार में जन्म ले गए, हम तो गोस्वामी हो गए। अगर इतना नाक में दम है तो बाहर जाओ, प्रचार करके दिखाओ शिला प्रभुपाद की तरह, है ना। यह आंदोलन उन परम हंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है, परमम निर्मित सराणाम, है ना। तो इसलिए वी शुड नॉट, हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए, इवन अभक्त के लिए भी हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी भक्त हो चाहे अभक्त हो, कुछ भी हो, हमारा किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष ना हो, क्योंकि वो सारे भगवान के बच्चे हैं, भगवान के जीवात्माएं हैं। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है ना। तो हम देखते हैं, इवन ये सब आपको पता ही है, नहीं पता तो आप पता लगा लीजिए कि इवन शिला प्रभुपाद के टाइम पर भी ऐसे कई सारे प्रभुपाद के खुद के गुरु भाई थे जो प्रभुपाद से ग्रजेस करते थे, है ना, और नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से प्रचार हो, और उन्हें ऐसा लगता था कि शिला प्रभुपाद का नाम होगा, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ईर्ष्या का भाव था। इसीलिए ऐसे शिला प्रभुपाद ने बोला था एक बार कि इवन आपको मेरे गुरु भाइयों से भी हियरिंग नहीं करना है। अब उसको लोग चेरी पिकिंग करके उसका गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन क्या इस्कॉन के डिवोटीज नारायण गोस्वामी महाराज से नहीं हियरिंग करते थे, है ना। शिला नारायण गोस्वामी महाराज ने कई बार मतलब डिवोटीज को हेल्प करा था, इस्कॉन के डिवोटीज को। सो ऐसा नहीं बोल सकते है ना इस प्रकार से चेरी पिकिंग करके कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे एक रीजन था, है ना। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। तो आगे के कुछ मार्ग लाइन से वो पढ़ देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। शक्ति संपन्न वैष्णव जिनको भगवान की शक्ति द्वारा वो एम्पावर्ड होकर प्रचार कर रहे हैं, और शुद्ध वैष्णव इनके प्रति ईर्ष्यालु ना हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है ना। अगर कोई डिवोटी जो प्रचारक भक्त है, कोई अच्छे भक्त है, तो हमारा कोई काम नहीं है कि उनकी त्रुटियों को हम सुधारने जाए या उनकी त्रुटियों को हम सुधारे, है ना। इससे ऐसा करने से अपराध लगता है। इसलिए मैंने उस दिन भी बोला था, है ना, कि हमें सीनियर डिवोटीज को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए, और कभी उनकी त्रुटियों को सही करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपराध लग जाता है। सो वी शुड वेरी वेरी मच केयरफुल इन दैट रिगार्ड। ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है ना। शिष्य का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु किसी को भी उपदेश दे, है ना। वो इंस्ट्रक्शन ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, और गुरु को भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इस प्रकार से कि वो ऐसे किसी व्यक्ति का उपदेश ले जो कि, है ना, उसके शिष्य नहीं है ना, उनकी बात क्यों सुने भी। तो इस प्रकार से आज के लिए हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें समझना है कि देहात्म बुद्धि से ऊपर रहने का मतलब क्या होता है, और किसी भी भक्त को उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से अच्छा या बुरा मान करके हम जज नहीं कर सकते। मैटर ये करता है कि वो एक प्रामाणिक परंपरा के अंदर आ रहा है और वो भगवान का निष्ठावान भक्त है ना, और किस लेवल से वो अपने आचरण के द्वारा दूसरों को प्रचार करके अपने आचरण से उनको भी शुद्ध भक्त बना दे रहा है, ये मैटर करता है। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन है?